माँ जी अपने आप को संभालिए। मीरा की प्रॉब्लम है क्या? अगर उसे सगाई नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर देती। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? परिधि, ये सब बातें बाद में होती रहेगी। चाची कहाँ है? वो अपने कमरे में है, मीठी बहन है उसके साथ। श्रवण कुमार, गौरा की तबीयत कैसी है? आप कहीं बाहर जा रहे हैं? यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमारे तोलू मोलू लेकर आएंगे। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आज हुआ उसके बाद मैं अपनी बाजी की देखभाल खुद रखना पसंद करूंगा, और जैसे उन्हें थोड़ा ठीक लगेगा मैं उन्हें यहां से ले जाऊंगा। श्रवण कुमार, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा यकीन मानिए, मैंने गौरा से पहले ही सारी बातें स्पष्ट रूप से कही थी। ये भी बताया था कि हमारी मीरा थोड़ी सी जिद्दी है। थोड़ी सी जिद्दी? लेकिन माफ कीजिएगा, मीरा ने जो किया है वो किसी गुनाह से कम नहीं है। उनकी इस हरकत से मेरी बाजी की जान भी जा सकती थी। उनको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि जाकर मेरी बाजी से माफी मांगे। मेरी बाजी कितना खुश थी कि वो अपनी सबसे चहेती सहेली के साथ रह रही हैं। बड़े गर्व के साथ मुझे बता रही थी कि यहां उनको इतना सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये प्यार इतना खतरनाक भी हो सकता है। गौरा को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं स्वयं आपसे हाथ जोड़कर। नहीं बा, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी बात समान है। आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। अगर गुस्से में मैंने कुछ आपको गलत बोल दिया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मेरी बाजी आपकी बहुत इज्जत करती है, बहुत प्यार करती है आपसे, लेकिन माफ कीजिएगा, अब मैं बाजी को यहां नहीं रहने दे सकता। परंतु मुझे गलत मत समझिए। गलती तो मीरा दी से भी हुई है और मुझसे भी। तुमसे कैसी गलती हुई है विद्या? एक्चुअली जब हम ट्रैकिंग के लिए गए थे ना, तब वहां हम उनसे मिले थे। उन्होंने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने उन्हें गलत समझा। इनफैक्ट उन्होंने तो वहां मीरा दी की भी जान बचाई थी। छोड़ दीदी को। उस टाइम मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे मैंने उन्हें बहुत मारा। वो तो हमारी जान बचा रहे थे, मैंने ही गलत समझा। मेरी गलती है। और आज मीरा दी ने भी उनकी बाजी के साथ। विद्या, रिलैक्स, इट्स ऑल राइट। हे कृष्ण भगवान, मोटा भाभी, श्रवण कुमार ने तो मेरी पोतियों के जीवन की रक्षा की। हम सबको श्रवण कुमार का धन्यवाद करना चाहिए, और धन्यवाद करना तो दूर की बात है, हमने उनकी बाजी के साथ गलत हुआ। मोटा भाभी, गलत हुआ। दादी, बहन जी अपने आप को संभालिए। मीरा ने जो कुछ भी किया उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए। मैं समझ सकती हूँ बहन जी, पर आप इस तरह से। देखो,
आज मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि गौरा मौसी से माफी मांग ले। उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने सच में मेरा दिल दुखाया को, सच में बहुत दिल दुखा। वो हमारी मीरा तो है ही नहीं, वो तो कोई और लड़की जिसे किसी की परवाह ही नहीं, ना माँ बाप की ना दुनिया की, सिर्फ अपनी पड़ी, सिर्फ अपनी। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। तो क्या करूं गोपी, क्या करूं मैं, जिसे मैंने अपनी पलकों पे बिठा के पूरी दुनिया दिखा, उंगली पकड़ के जिसे चलना सिखा, जिसकी हर बात मानी, हर गलती को नजरअंदाज किया गोपी। आज वो मेरी बेटी होकर मेरी बेटी नहीं। देखिए, जो भी कुछ हुआ वो मैंने पर्पसली नहीं किया। आपको हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो सिर्फ अपने परिवार वालों को रियलाइज करवाना चाहती थी कि वो मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और मुझ पर अपने फैसले थोपना किसी का हक नहीं है, ना ही उनका और ना ही किसी और का। बट देन अगेन, मुझे नहीं पता था कि आपको धुएं से इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। Anyways, get well soon. आप यहाँ क्या कर रही हैं? What do you mean? ये मेरा घर है? मेरी बाजी से बदतमीजी से बात कर रही हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ मिस्टर, ये एटीट्यूड किसी और को झाड़ना, और वैसे भी मेरा इंटेंशन उन्हें हर्ट करने का नहीं था। So never talk to me like that again. Wait. Now I get it. तुम्हें इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने तुम्हारी बाजी के साथ ये सब किया, बल्कि तुम्हें तो इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। बहुत बुरा लग रहा है ना? माफ कीजिएगा, लेकिन आप जैसी नासमझ और अभिमानी लड़की से तो मैं बात भी नहीं कर सकता। तो रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप में एक भी गुण ऐसा नहीं है जिससे मुझे अफसोस हो कि आपने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया। ओह, तुम कोई हीरो वीरो नहीं हो जो दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हें मरे। दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अपने परिवार वालों की नजरों में तो हीरो ही हूँ। ना ही मैं सिर्फ अपने परिवार को चाहता हूँ, बल्कि उनकी इज्जत भी करता हूँ। आपकी तरह नहीं जो अपने घर वालों से दुश्मन से बदतर व्यवहार करे। अपनी बकवास बंद करो। तो मीरा की आवाज अच्छा। चलिए हिंजी, इस लड़की का क्या करूं मैं? देखो तो। ओ हेलो, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। जो लड़की अपने घर वालों की इज्जत नहीं कर सकती, वो हमारा घर क्या संभालेगी? ये आपसे रिश्ता जोड़ना तो हमें भी मंजूर नहीं है। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। How dare you? मेरे घर में खड़े होके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ हेलो, तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। I swear, तुम्हारी ये अक्ल ठिकाने में जरूर लाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं लाई ना, तो मेरा नाम भी मीरा मोदी नहीं, गवार जाहिल कहेंगे। नेक्स्ट टाइम मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? तमीज से बात करो मीरा। मीरा! ये क्या तरीका है घर के मेहमानों से बात करने का? ये तक भूल गई तुम? श्रवण कुमार ने तुम्हारी जान बचाई है
आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, बाजी को आराम की बहुत जरूरत है। ओ हेलो, ये मेरा घर है और तुम कौन होते मुझे यहाँ से निकालने वाले? मीरा, बेहतर यही है, यहाँ से चलो। यहाँ रहकर आपकी तबीयत सुधरेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ जाएगी। ये लड़की आपको कभी ठीक नहीं रहने देगी। मीरा, बाजी अब चलिए यहाँ से। गौरा, ऐसी भी क्या नाराजगी है? मैं मानती हूँ कि मीरा ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, इसके लिए मैं तुमसे कई बार माफी मांग चुकी हूँ। ऐसी हालत में यहाँ से मत जाओ। नहीं, मैं इस तरह से आप दोनों को नहीं जाने दूंगी। और आप श्रवण कुमार, मुझे तो अभी पता चला, विद्या ने बताया, आपने मेरी दोनों पोतियों की जान बचाई है। क्या? हाँ मासी जी, मीरा ने जो कुछ भी किया हम बहुत शर्मिंदा हैं, पर अगर आप दोनों इस तरह से यहाँ से चले जाएंगे तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। रुक जाओ, जिद मत करो गौरा, मान भी जाओ। बाजी, बाजी, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। रहने दीजिए। श्रवण दिकरा, जिद मत करो, गौरा की हालत तो देखो। बाजी चलिए, छोड़िए, हमें जाने दीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। इन्हें अस्थमा है और इस तरह इन्हें यहाँ से ले जाकर इनकी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। एक बार वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो आपको जो करना है आप करिएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। इन्हें लो। गौरा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती। मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे आराम करना ही पड़ेगा। ये कमबख्त दमे की वजह से मैं कोयली तुम्हारे छत के नीचे रह रही हूँ। एक बार तबीयत ठीक हो जाएगी फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बोलो अम्बे मात की जय। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।